एवरीवन, दिस इज मैथ्स फॉर क्लास 7। क्लास 7 का ये मैथ्स है, चैप्टर 4 एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स। सो इसमें आज हम लोग सारे जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट देखने वाले हैं। सो हियर फर्स्ट पॉइंट, द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। सो एंगल का इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या रहता है वो हम लोग देखते हैं। सो बिफोर गोइंग टू दैट वी विल डिस्कस दी एंगल्स। ओके, सो बहुत सारे जो स्टूडेंट है उनको एंगल्स के बारे में पता नहीं रहता, एंगल्स क्या है और कैसे रहते हैं। सो हम लोगों को ये सर्कल पता है, राइट। सर्कल में अगर हमने कौन सा भी इतना पार्ट लिया, राइट, सो दिस इज, ये जो पार्ट लिया, ये तो पार्ट है, ये क्या है, एक प्रकार का एंगल है। हम लोग इसे क्या कहते हैं, एंगल है। सो एंगल तो अभी 0 से 360 डिग्री तक रहता है। ओके, 0 से लगाकर 360 डिग्री रहता है। और फिर यहाँ पे देखो, ये जो एंगल है इसको हम लोग मेजर करते हैं बाय यूजिंग कंपास। ओके, प्रोटेक्टर से हम लोग क्या करते हैं, इसे मेजर करते हैं। सो अब हमें कैसे हम लोग ये एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। सो हियर दिस इज एंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे पी क्यू, पी आर और क्यू ये पॉइंट है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग ऐसे लिखते हैं, जो एंगल पी आर क्यू, राइट, ऐसा हो गया एंगल। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। तो ये है एंगल। अब आपको एंगल के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो चुका होगा। सो अब ये जो एंगल पी आर क्यू है यहाँ पे, सो ये एंगल के आउटसाइड और इनसाइड ओके कुछ पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। अब इनसाइड आउटसाइड कौन कौन से पॉइंट्स हैं उसको हम लोग इंटीरियर एंड एक्सटीरियर बोलते हैं। अब एक्सटीरियर मीन्स व्हाट, आउटसाइड दी एंगल। तो ये हो गया एक्सटीरियर साइड और ये हो गया इंटीरियर साइड, राइट। सो विच आर द पॉइंट्स inside the angle are called interior and the points which are outside are called exterior points. Understand? So here we have written all the points exterior of angle PQR. Angle PQR के exterior कौन कौन से points है वो लिखे हैं, G, D, S और E ये है। और उसके बाद interior angles की कितने points है वो देखते हैं। This is N, M, O and T. These are interior points. ये क्या है, सारे interior points है। ओके, सो ऐसे हम लोग कोई भी एंगल जो है उसका इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट क्या करते हैं, निकालते हैं। सो हियर अब आपको पता चल गया होगा एंगल का इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं? सो हियर डेफिनेशन इज गिवन, टू एंगल्स विच हैव कॉमन वर्टेक्स, ए कॉमन आर्म एंड द सेपरेट इंटीरियर्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल, राइट। सो हियर ये दो एंगल्स है एंड विच हैव कॉमन वर्टेक्स, ये जो है ये क्या है, उनमें कॉमन वर्टेक्स है। तो एक कॉमन वर्टेक्स एम क्यू है एंड यहाँ पे ये जो कॉमन वर्टेक्स है ये है पॉइंट एम। पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टेक्स बोलते हैं। पॉइंट एम क्या है, वर्टेक्स है। और कॉमन आर्म मतलब एम क्यू, दिस एम क्यू इज कॉमन आर्म, ये क्या है, कॉमन आर्म। एंड सेपरेट इंटीरियर्स, अलग अलग इंटीरियर, इसका इंटीरियर ये है और इस एंगल का इंटीरियर ये पॉइंट है। आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल। तो हम लोग यहाँ पे ये जो एंगल है, दो एंगल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बी एम क्यू, एंगल बी एम क्यू, और दूसरा जो एंगल है एंगल डी एम क्यू। ये जो दो एंगल्स है ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है। क्या है ये, दोनों भी एडजेसेंट एंगल है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो हियर डेफिनेशन इज गिवन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर कोई भी दो एंगल्स है, कोई भी दो एंगल्स और उनका अगर एडिशन, दोनों एंगल्स का मेजरमेंट अगर 90 डिग्री आ रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अभी एंगल का मेजर्स कितना भी क्यों ना हो, इसका समझ लो कि इसका 20 है और इसका 70 है, राइट। देन वी कैन से दैट दिस बोथ दी एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट है, ऐसा हम लोग कहते हैं। सो हियर टू एग्जाम्पल्स आर गिवन। यहाँ पे ये एंगल पी क्यू आर है, ओके। आफ्टर दैट नाउ एंगल पी क्यू एस, ये है एक एंगल पी क्यू एस, और दूसरा वाला जो एंगल है वो एंगल लेते हैं हम लोग आर क्यू एस। ओके, समझ में आया, एंगल आर क्यू एस। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल आर क्यू एस। नाउ इफ दिस एंगल इज, द वन एंगल इज ऑफ 30 डिग्री, देन अनदर एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, ओके। सो एंड बोथ द एडिशंस ऑफ दिस एंगल इज मस्ट बी 90 डिग्री। अगर ऐसा है तो ही हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो दो एंगल्स है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ओके। देन दिस बोथ द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों का एडिशन 90 डिग्री होना चाहिए, कौन सी भी क्यों ना हो एंगल। अब यहाँ पे क्या है, ज्वाइंट एंगल है दोनों, राइट, दोनों ज्वाइंट है। अगर ऐसे अलग अलग भी रहे और इन दोनों का एडिशन भी अगर 90 डिग्री आ गया तो भी वो क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। चाहे वो एडजेसेंट रहे या अलग अलग, कहीं पे भी कोई से भी एंगल्स रहे, दोनों एंगल का एडिशन अगर 90 डिग्री है तो वो हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड एकदम इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग।
क्योंकि इस पे बेस के ऊपर ही बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स है वो आप लोगों को दिखेंगे, राइट, फॉर क्लास 7। नाउ सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या, अगर कोई भी जो दो एंगल्स है उन एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री मेजरमेंट अगर है तो वो कोई भी जो दो एंगल्स है उनको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, वो एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री है, ऐसे हम लोग कहते हैं। ओके, सो दिस टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर एडिशन इज 180 डिग्री। So in the definition that is written here, if the sum of the measures of two angles is 180 degree, then they are known as supplementary angles. Okay, then we can say that both the angles are supplementary angles. So here this angle DBC and angle ADB, these two angles their addition is 180 degree. Whichever their degree is, मतलब वो कौन से भी कितने भी डिग्री का क्यों ना रहे, बट उनका एडिशन अगर 180 डिग्री है, then we can say that these two angles are supplementary. So here now यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि जितने भी कंसेप्ट है इसमें। अब हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट देखेंगे इस चैप्टर का, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे आपको नया जो वीडियो है वो सबसे पहले आपके मोबाइल के ऊपर आएगा। ओके, सो तब तक क्या करो, ये जितने भी कंसेप्ट है इसको आप क्या करो, रिवाइज करो। ओके, सो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।